तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल शाम करेंगे संवाद। तीरंदाज दीपिका कुमारी के परिवार वाले उत्साहित, कहा झारखंड की बेटी देश का नाम करेगी रोशन। रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के निकली भगवान जगन्नाथ की सांकेतिक रथ यात्रा। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह के बाहर ही विधि विधान से की पूजा, राज्य के समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य लोगों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को आज रांची एयरपोर्ट पर दी विदाई और शुभकामनाएं। राज्यपाल ने बताया झारखंड को अपना दूसरा घर। और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताया असंतोष, डॉक्टरों को संवेदनशील होने की दी नसीहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टोक्यो जाने वाले एथलीटों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही सहायता के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया। दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज आर्चरी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की शान रांची की दीपिका कुमारी अब टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाएंगी। आर्चरी वर्ल्ड कप में 3 इंडिविजुअल गोल्ड और 4 टीम गोल्ड, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, 2 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल्स, 2021 वर्ल्ड कप स्टेज 3 पेरिस में गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक लगाने वाली टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की जुझारू तीरंदाज। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी की इस उद्घोषणा को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुकी हैं वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी। सुविधाओं के अभाव में
एक चलते ऑटो में पैदा होने वाली अबोध बच्ची दीपिका ने बड़ी होकर खुद अपना भाग्य रचा। वो न सिर्फ विश्व की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनी, बल्कि ओलंपिक्स में 1 से ज्यादा बार पहुंची। भारत सरकार ने उनकी सफलताओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया। गवर्नमेंट हमें सब कुछ देती है, हमारा कैंप लगाती है, हमें इक्विपमेंट देती है, वो सब चीज़ का ध्यान रखती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं कभी खेलने ही नहीं जा सकती बाहर। दीपिका की सफलताओं ने साबित किया कि भारत की बेटियां अगर ठान लें तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तभी तो है पद्मश्री दीपिका कुमारी 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। झारखंड समेत पूरे देश के खेल प्रेमियों को दीपिका और उनकी टीम से पूरी उम्मीदें हैं। रांची के एक ऑटो चालक की बेटी इस मुकाम पर आज पहुंची है, जिस पर पूरे देश को नाज है। हमारे रांची संवाददाता दिवाकर कुमार ने दीपिका के पिता शिवनारायण महतो से खास बातचीत की। कि 1 साल के बाद में टाटा सिलेक्शन होकर चल आई और टाटा ही जब 13 साल की 14 साल की थी तो गोल्ड मेडल अमेरिका से जीत के लाई और उस दिन हम बहुत खुश हुए थे। प्रधानमंत्री भी लगातार कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं, वो उससे संवाद भी करते हैं और जिस तरीके से टोक्यो में जो देश का प्रतिनिधित्व खिलाड़ी कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री संवाद भी कर रहे हैं। तो लगातार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से उत्साह वर्धन करते हैं उससे आप लोगों का भी हौसला बढ़ता है। हाँ, बहुत हौसला बढ़ा। जब रेडियो में भी सुने तो हम लोग बहुत हौसला बढ़ा और जो जिधर जाते थे उधर बोलते थे कि देखो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ऑटो चालक की बेटी है, आज कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो अपना दिल में गदगद लग जाता था। देख सकते हैं कि खुशी इनके चेहरे से झलक रही है कि किस तरीके से इन्होंने दीपिका को तराशा है और उसमें जो एक लगन और मेहनत
के दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। तो एक जो देश में माहौल खेल के प्रति बन रहा है, तो निश्चित तौर पर जो गरीब इलाके के लोग भी हैं वो अब खेल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तीरंदाज दीपिका के भाई दीपक कुमार का मानना है कि टोक्यो ओलंपिक में देश दुनिया से कई प्रतिभाशाली प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उनकी बहन दीपिका भारत को सम्मान दिलाएगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपिका कुमारी के भाई दीपक कुमार हैं। इनका नाम भी दौ से ही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो हम कह सकते हैं कि गरीब परिवार और फिर मध्यम परिवार का जो रहन सहन होता है उसका झलक भी आप देख सकते हैं। और किस तरह से इन्हें लगता है कि इनकी दीदी किस तरीके से टोक्यो में इनके घर का तो नाम रोशन करेगी ही, देश का भी नाम रोशन करेगी। टोक्यो को तो बोला जाएगा तो ओलंपिक का गेम है। इट्स अ टफ कंपटीशन, बहुत ही टफ होता है। करीबन पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे लोग खेलते हैं टोक्यो में। ऐसा तो बोला नहीं जा सकता कि मेरी बहन ही जीते, कोई भी जीत सकता है। टोक्यो इज अ वेरी hard and tough game, and Tokyo means that if you win in Tokyo, it's a very good for opportunity to get very blessings from everyone, and it's a very honor to win Tokyo Olympic for my sister. And if I tell to my sister, it's good that she wins for India and we are proud for India, and she will win, then it's will good and we will proud of her. आपको कितना गर्व लगता है कि आप दीपिका के भाई हैं? It seems I'm Deepika's sister. She is my sister, but it doesn't mean that it's proud for me also. But everyone has their own thinking. If she is my sister, then yeah, I have a proud for her. तो हम दीपक से बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि दीपिका का भाई होने पे उन्हें गर्व है और जो इंटरेस्ट होता है उसी के जरिए कोई मुकाम भी हासिल करता है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा सादगी से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश दुनिया में सबसे पुरानी है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में पाया जाता है। वार्षिक उत्सव हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। अपनी टीवी स्क्रीन्स पर ही इस रथ यात्रा का आनंद लेना पड़ रहा है। तो इस बात का दुख भक्तों के मन में जरूर है, लेकिन आज का दिन इतना पवित्र है और इस रथ यात्रा का महत्व इतना बड़ा है, धार्मिक महत्व इतना बड़ा है कि भक्त पुरी के ग्रैंड रोड जिसको कहते हैं, बड़ा दांडो जिसको कहते हैं उड़िया में, वहां जाकर रथ यात्रा का स्वाद ले पाए या न ले पाए, उनके मन में उत्साह वही है, उनके मन में धार्मिक भावनाएं वही भरी हुई हैं। तो रथ यात्रा की तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। 3000 सेवायत जो है पुरी में, पुरी मंदिर के, ये 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है। इसके 3000 सेवायत जो है, जो RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव जिनके रिजल्ट्स आए थे, ये 3000 सेवायत जो है इसमें भाग ले रहे हैं। 3 रथ हैं, 3 रथ, प्रत्येक रथ को 500 सेवायत खींचेंगे। 1500 सेवायत 3 रथों को खींचने में लगेंगे, बाकी सेवायत दूसरे किस्म की सेवाएं करेंगे। और सारे पुरी शहर में पिछली रात से 8 बजे से। इधर झारखंड की राजधानी रांची स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की। कोविड को लेकर परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर पहुंचकर बाहर से ही भगवान जगन्नाथ के समक्ष सिर झुकाया। उन्होंने भगवान से राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
मुख्य मंदिर का पट बंद रहने के कारण बाहर द्वार से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीश झुकाकर भगवान से प्रार्थना की। मौके पर मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के बाहर ही विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न कराई। सरकार के निर्देश के तहत मंदिर का पट आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसी कारण मुख्यमंत्री ने भी मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना की तथा राज्यवासियों की सुख समृद्धि की भगवान जगन्नाथ से कामना की। आज ये वैश्विक महामारी आज भी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आज पुनः इसी को ध्यान में रखते हुए ये दूसरी दफा है जब हम लोग रथ यात्रा नहीं निकाल पाने की स्थिति पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी का दौर अभी गुजरा नहीं है, इस वजह से मेले के आयोजन पर रोक लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस पर्व को लोग घरों में रहकर ही मनाएं। हम अपने अपने घरों में ही, अपने अपने दिल में ही भगवान की आराधना कर रहे हैं। आज मैं भगवान का पट बंद होने के बावजूद मैं उनके दरवाजे के चौखट पे आया हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी मंदिर परिसर में काफी चहल पहल हुआ करता था, जिसके गवाह हम सभी लोग हैं। दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने निमित्त रथ यात्रा नहीं निकल पा रहा है। भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर परिसर में जो चहल कदमी हुआ करती थी, इसके गवाह आप लोग भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत साल डेढ़ साल से पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारा राज्य एक गंभीर वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थे। इनके अलावा मंदिर के पुजारी भी उपस्थित थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक रथ मेले के साथ कई अन्य परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मान्यता और परंपरा के अनुसार शादी में दूल्हे द्वारा पहने गए पगड़ी यानी मोर की पूजा रथ मेले के पहले दिन की जाती है। परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी मेला परिसर में कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई थी, जहां पर विभिन्न परिवारों द्वारा आकर पगड़ी की पूजा संपन्न की गई। तो मेला लगता है, जगन्नाथ मेला है यहाँ, और हम लोग मेला में आकर के मोर से रहते हैं। अपना बिजनेस है ये, हम लोग माली हैं तो मोर के काम करते। भैया शादी ब्याह होता है तो हम लोग लेते हैं। हम लोग मेला में आते हैं मोर सराहने के लिए। जिनका अगर शादी उदी होता है तो आते हैं मोर लेके, तो हम लेने के लिए आते हैं। हम लोग हर एक साल का हम लोग यही काम है हम लोग का। और रही बात की जो लॉकडाउन है, इसके चलते मेला भी सही से नहीं लगा है, तो हम लोग का कुछ मार कर गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से अपने गृह राज्य ओडिशा के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर राज्यपाल के विदाई के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। इनके अलावा कई वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। अपने गृह राज्य जाने के मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को अपना दूसरा घर बताया और यहां दोबारा आने की इच्छा जताई। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस कल रांची आएंगे। संभवतः वे 14 जुलाई को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें राजभवन में शपथ दिलाएंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा का सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में 19 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक के दौरान कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी पार्टी के सदस्यों से संसद को निर्बाध रूप से चलाने के लिए समर्थन मांगा है। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से चर्चा में भाग लेने की अपील की। फ्लोर लीडर सभी दल के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें उन सब के विचार जाने जाएंगे। हमारी कोशिश है सदन में व्यापक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तर्क हो, ताकि हम सदन के माध्यम से देश की जनता का अधिकतम कल्याण कर सके। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज त्रिपुरा में आदिवासी कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। श्री मुंडा ने कहा कि भारत सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। त्रिपुरा के मंत्री हमारे साथ हैं। हमने यहाँ पदाधिकारियों के साथ डिटेल्स में डिस्कशन किया है और मैंने कहा है कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों के विकास के लिए। ट्राइबल यहाँ 31% है और उस 31% ट्राइबल का डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोगों से पर्यटन स्थलों पर कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें। एडवाइजरीज दिया है, ठीक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके रोकना चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार के ओर से सभी टूरिस्ट वो अलग अलग जगह जो गैदरिंग हो रहे, मैं बताना चाहता हूं, जो एक्सपीरियंस है अपने को भारत में कोविड के संबंध में, जो अपन गुजर चुका है, ये देखने के बाद मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं, कोविड भारत से जाना चाहिए। देश भर में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 97.22% हो गई है। कल 39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जो 1.46% है। कोरोना से रिकवरी रेट 97.22% हो गई है। कोरोना से अब तक 3,14,713 लोग ठीक हो चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 49 नए मरीज मिले हैं, जबकि 61 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब मात्र 411 मरीज सक्रिय हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.40 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37,73,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,35,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। की बात करें तो भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। प्रदेश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 37,73,52,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,35,287 टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां के चिकित्सकों में संवेदनशीलता नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना को ठीक किया जाएगा और चिकित्सकों को अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा। बेहतर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, मरीजों का जो ध्यान देना चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए डॉक्टर्स के मन में मरीजों को लेकर के, वो सेंसिटिविटी भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही पुअर है, तो पूरा माहौल जो है बहुत ही एक निराशाजनक माहौल है। और प्रयास हम लोग का रहेगा कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। इसलिए हम पूरा इंस्पेक्शन किया, देखा इसको, मेडिकल कॉलेज को भी देखा, हॉस्पिटल को भी देखा, और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। प्लस डॉक्टर्स को भी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, उस संबंध में भी हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे ताकि डॉक्टर्स भी डिसिप्लिन हो, क्योंकि खाली फैसिलिटी का ही एक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एस्पेक्ट है। एंड वी एक्सपेक्ट की विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा रेलवे साइडिंग के निकट पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विष्णु प्रसाद भैया गरीबों की आवाज थे। मौके पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी मौजूद थीं। उस प्रतिहिंसा से बचने के लिए, समाज के लोगों को बचाने के लिए हम लोग एक मंच में जाकर के अपना योगदान देंगे। इससे बड़ा अवसर हम जनप्रतिनिधि को और दूसरा कुछ मिल नहीं सकता है। और यहाँ आने के बाद मेरा जो अनुभव हुआ, सही मायने में विष्णु भैया के परिवार और ये फाउंडेशन किसी को नहीं भुलाया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 17 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा आदि जिलों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। इसलिए वैज्ञानिकों ने आम लोगों को बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने इस दौरान 12 से 15 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची के अनगढ़ा स्थित गेतलसूद डैम में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्य भर में 5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज प्रदेश महिला कांग्रेस ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने रसोई गैस सिलेंडर के साथ धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गैस के मूल्य में हो रही वृद्धि से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज त्रिपुरा में मां त्रिपुरेश्वरी का दर्शन किया। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर माता सती के सीधे पैर की अंगुलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल शाम करेंगे संवाद। तीरंदाज दीपिका कुमारी के परिवार वाले उत्साहित, कहा झारखंड की बेटी देश का नाम करेगी रोशन। रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के निकली भगवान जगन्नाथ की सांकेतिक रथ यात्रा। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह के बाहर ही विधि विधान से की पूजा, राज्य के समृद्धि की कामना।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य लोगों ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को आज रांची एयरपोर्ट पर दी विदाई और शुभकामनाएं। राज्यपाल ने बताया झारखंड को अपना दूसरा घर। और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया निरीक्षण।